Assalamu alaikum viewers, this is Ali Amin from MYK Real Estate and Builders. I hope all of you are fine. आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर हसन भाई मौजूद हैं. इनके साथ लास्ट भी हमने इंटरव्यू किया था और काफ़ी रियल एस्टेट के बारे में इनको नॉलेज है और इकॉनमी पे भी इनकी गहरी नज़र है. तो एक बार फिर उनको वेलकम करते हैं और आज के कुछ सवाल हैं हमारे, उनसे उनका आगाज़ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. अच्छा हसन भाई, 5 महीने पहले हमने ऑलमोस्ट एक सेटिंग की थी, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए थे रिगार्डिंग DHA क्वेटा था और करंट सिचुएशन जो रियल एस्टेट की चल रही थी. अब 5 महीने बाद आपके अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़ कहाँ आप देखते हैं रियल एस्टेट मार्केट को, किस तरह से कहाँ स्टैंड कर रही है और क्या करंट सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है रियल एस्टेट मार्केट का? जी, जब दिसंबर में मुलाकात हुई थी हमारी 2022 में, तो 2023 भी 2022 की तरह होगा और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को 2022 अच्छा लगना शुरू हो जाएगा 2023 के एंड पे. शायद 2023 से भी ज़्यादा हॉरिबल होगा. मुझे लगता था कि 2023 में शायद मार्केट ना चले ना, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी यही है कि शायद 2023 तक मार्केट ना चले बिल्कुल भी. ठीक है, तो कब देखते हैं मार्केट कब चलेगी आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि 2024 में जाके ना जो इन्फ्लेशन है ना थोड़ी डाउन होगी. उसकी मेन वजह यह है कि पिछले साल जो हमारी क्रॉप्स थी वो काफ़ी डैमेज हुई थी और आज हमारी उनकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है वो 45-46% है. ठीक है, कोर इन्फ्लेशन हमारी 35% है और उसमें फूड और ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. तो अगर ये फूड इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आती है तो कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी, और इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो डार्ट साहब वैसे इंटरेस्ट रेट को इतना पसंद नहीं करते, तो शायद ये इंटरेस्ट रेट को भी डाउन कर दें, 4-5% इकट्ठा गिरा दें. तो उसकी वजह से मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा और कैपिटल मार्केट्स में मूवमेंट देखेंगे, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में. ठीक है, तकरीबन कह लें पिछले 1 साल में मुल्क के हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बंद हुई हैं, बिल्कुल तबाह हाल है, बुरे हालात है, इकॉनमी बिल्कुल गिरी हुई है. इस 1 साल में आप क्या देखते हैं कि किसने पैसा कमाया है इस 1 साल में, पिछले साल जो गुजरा है? देखिए, आप अगर हमारी पिछली सिटिंग को याद करें तो आपने पूछा था कि क्या करना चाहिए हमें. मैंने कहा था कि आप वो करें जो स्मार्ट मनी कर रही है, और अगर इंटरेस्ट रेट दूसरी तरफ स्मार्ट मनी है वो देख रही है इंटरेस्ट रेट 17% है और 20% की एक्सपेक्टेशन है, तो उनको अगर फिक्स्ड इनकम इतनी अच्छी आ रही है तो वो भी नहीं रियल एस्टेट की तरफ आएंगे या स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे. स्मार्ट मनी मैंने उस वक्त बताया था कि जी वो USD में है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में, उसके बाद वो गोल्ड में और वो फिक्स्ड इनकम में है. अब आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का 1 साल का रिटर्न देखें तो दैट इज़ 85-90%, गोल्ड का 55-60% रिटर्न है. आप फिक्स्ड इनकम का देखें तो वो भी 15 से 20% के दरमियान रिटर्न है या 18% रिटर्न है. तो जो स्मार्ट मनी है वो तो साइड लाइन होकर बैठी है और उनके बड़े अच्छे रिटर्न रहे हैं पिछले 1 साल में. ठीक है, 2023 में आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट नहीं चलती नजर आ रही है आपको. 2024 में आप कैसा देखते हैं मार्केट को, और कितने % आपको उम्मीद है कि 2024 में मार्केट चलेगी, और कोई ड्रास्टिक इंक्रीज देख रहे हैं या फिर स्लो एंड स्टडी एक मूव ऑन होगी, जो भी हालात बिल्कुल रुके हुए हैं? क्या देखते हैं आप 2024 में? यार मुझे लगता है कि जो 2024 में होगा ना, कि अगर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट ना, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, अगर इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है तो 2024 में मोस्ट लाइकली मार्केट चलेगी, लेकिन अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट ना, इकोनॉमिक्स में कहते हैं. अब अदर फैक्टर्स क्या है? अदर फैक्टर्स ये है कि हमारा सैलाब दोबारा ना आए. मैंने एज्यूम किया कि सैलाब नहीं आएगा इस साल और हमारी क्रॉप्स अच्छी होंगी, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन कम होगी. क्योंकि पिछले साल जो हमारे साथ हुआ है कि आप बेसिक हाउस होल्ड आइटम है जो अनियन, प्याज, वो 280 और 300 रुपये तक ट्रेड हुआ है कराची की मार्केट्स में. ठीक है, इसी तरह आपने देखेंगे कि आटा बहुत महंगा हुआ है. ठीक है, ये था कि क्रॉप्स आपकी जो डैमेज हुई हैं. ठीक है, अब अगर इस दफ़ा से लाभ नहीं आता तो क्रॉप्स बेहतर होंगी डेफिनेटली और फूड इन्फ्लेशन में कमी आएगी. तो दूसरा मेरा सवाल ये था कि रियल एस्टेट कंपनी सुनने में आया कि अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं, उसके अलावा जो है डेवलपमेंट की पेस बहुत स्लो है इनकी, जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो भी बड़ा स्लो डेवलपमेंट कर रहे हैं. और तीसरा ये था कि जो लोग फाइल्स लेते हैं इंस्टॉलमेंट दे पर उनकी फाइल्स कैंसिल की जा रही हैं. अब मेरा इसमें ये क्वेश्चन था कि एक बंदा जो मिडिल क्लास बंदा ही फाइल्स लेता है, जो कि कहता है कि मेरा एक एसेट बन जाएगा, मैं इंस्टॉलमेंट्स लेता रहूँगा टाइमली, तो वो बंदा उसकी लिविंग की एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहा, तो वो किस तरह से इंस्टॉलमेंट्स है? तो क्या ये ज़्यादती नहीं है इन डेवलपर्स की कि वो फाइल्स उनकी कैंसिल कर रहे हैं? और इस तरह के जो हालात है इसमें तो सपोर्ट करना चाहिए उनको, अपने कस्टमर्स वगैरह को, सबको.
देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना कि जो रीसेंट इन्फ्लेशन की हाइक आए है ना, इसने लोगों के एक्सपेंडिचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। 100 रुपये की एक पाई थी ना, उसमें आप 30 रुपये अपने फूड पे लगाते थे, 20 रुपये यूटिलिटी बिल्स पे, बाकी पे आप इंस्टॉलमेंट दे देते थे, ट्रांसपोर्टेशन कर देते थे। अगर आप देखें तो फूड कॉस्ट ही डबल हो गई है लोगों की। ट्रांसपोर्टेशन देखें, पेट्रोल 145 से आपका भी 282 पे ट्रेड कर रहा है और शायद कह रहे हैं 375 पे कर दें पेट्रोल। तो इन चीज़ों ने लोगों के एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि उनके लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं रहा कि वो इंस्टॉलमेंट पे करें। अच्छा, जो रियल स्टेट डेवलपर हैं वो कहते हैं जी हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेंगी तो हम लोग कैसे जाके ना उसको डेवलप करेंगे। वो भी अपनी जगह पे राइट पे है। लेकिन मैं रियल स्टेट कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एम्प्लॉइज़ को उनको फायर नहीं करना चाहिए। हाई इन्फ्लेशन का टाइम है, 2010 से 2012 आपने 22 तक बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, तो आपको इस तरह एम्प्लॉइज़ को अब फायर नहीं करना चाहिए हाई इन्फ्लेशन टाइम पे। और फाइल भी कैंसिलेशन नहीं करनी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक क्रंच का टाइम है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पिछले 50 ईयर्स की इस वक्त वर्स्ट चल रही है। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, ग्लोबल रिसेशन की भी आमद है, तो उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, कैंसिलेशन नहीं करनी चाहिए और फाइन भी नहीं डालना चाहिए लेट सबमिशन इंस्टॉलमेंट पे। मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में एक हमने क्वेश्चन किया था DHA कोयटा के हवाले से, जिस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए, तनकीद भी की। उसमें आपने जिक्र किया था कि आपकी प्रेडिक्शन है कि DHA कोयटा जो है 30 लाख पे आ जाएगी। 1.5 करोड़ से ये ड्रॉप होती होती यहाँ तक आ गई है। उस वक्त आई गेस 50-55 पे थी। तो करंटली अभी बताएंगे हमारे व्यूअर्स को क्या उसका रेट चल रहा है, और क्या आपको स्टिल लगता है, अपनी बात पर स्टैंड करते हैं 5 महीने बाद भी, कि अभी भी आपको लगता है कि वो 30 लाख पे आएगी? देखें, उस वक्त जब हमारी लास्ट सेटिंग हुई थी शायद 58-59 लैक्स का रेट था, और आज एफिडेविट उसका 41-42 का है। ठीक है, और मुझे अभी भी लगता है कि शायद ये 30 लाख पे आ जाए। देखें एग्जैक्टली तो अल्लाह ताला को पता होता है कि एग्जैक्ट मार्केट का बॉटम क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये 30 लाख या 31 लाख तक आ जाए, अभी भी मुझे यही लगता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी आपने तब प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अगर वो कहते हैं ना अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाए तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट आपका 12 या 11% से नीचे जाए, जो अभी मुझे नियर फ्यूचर में तो नहीं लग रहा। अभी तो IMF की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना वो इन्फ्लेशन से 5-6% बस नीचे होना चाहिए। तो आज आपकी इन्फ्लेशन है 25%, ये खुदा न ख्वास्ता अगर 35% पे चली जाती है तो हम इंटरेस्ट रेट को कहाँ लेके जाएंगे, आप मुझे बताएं ना। और IMF की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे तो वो लोन नहीं मिलेगा कि ये 20% से ऊपर जाएगा। करंटली अगर 21 चल रहा है इस वक्त। जी। और अब इस हालात में इन्वेस्टर को क्या मशवरा देंगे? सेफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कब बनती है? मेरे ख्याल में शायद 10 से 12% हो तो सबसे सेफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तब है। डू यू थिंक कि ये 10 से 12% पे आएगा? देखिए 93 में इंटरेस्ट रेट था तकरीबन आपका कह लें कि 16-17% ना, ठीक है, तो फिर ये 96 में 20% पे चला गया, तो लोग कहते थे कभी नीचे नहीं आएगा ना, लोगों की एक परसेप्शन थी। तो बाद में वो 2001 में आ गया था 11% पे और मार्केट एक मूवमेंट ले ली थी उसने। तो जब ये ऊपर जाता है तो लगता है कभी नीचे नहीं आएगा, और जब ये नीचे आता है तो लगता है कभी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो टॉप लगता है उसके बाद उसे नीचे आना पड़ता है वो, और फिर जब वो नीचे से बॉटम लगाती है मार्केट तो फिर वो ऊपर की तरफ जाता है। ये एक साइकिल चलता रहता है हमेशा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि बैरियर टाउन लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्राइसेस उस तरह से ड्रॉप नहीं हुई। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इसके ऑन ग्राउंड स्पेशली, वहाँ पे प्राइसेस ड्रॉप नहीं हुई। ओवरऑल जबकि काफ़ी स्लम्प पाया रियल एस्टेट में, हर तरफ नीचे है। DHA में भी अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड एरियाज है मुझे लगता है वहाँ पे भी प्राइसेस इतनी ड्रॉप नहीं हुई। तो इसके पीछे क्या वजह देखते हैं कि हर तरफ से चीज़ें नीचे आ रही हैं, यहाँ पे स्टैटिक है? फिर भी देखें एक जगह जहाँ पे घर बन गए हैं, लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे प्राइसेस कैसे ड्रॉप हो सकती हैं अनलेस अनटिल वो घर छोड़ के जाना शुरू कर दें और सेल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो डेवलप एरियाज होते हैं कभी भी उनमें प्राइसेस ड्रॉप नहीं होती। अब बैरियर टाउन की बात करते हैं, DHA फेज़ 1 to फेज़ 6 लाहौर जो है उसमें कोई करेक्शन नहीं आई। ठीक है, अब मलीर कैंट कराची में जाएं उसमें उल्टा प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी जो डेवलप एरियाज होते हैं उनमें करेक्शन नहीं आती। लेकिन जब मार्केट में बूम आएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो इनमें बहुत ज़्यादा जंप भी नहीं आता, क्योंकि इन्वेस्टर उस आइटम में जाता है जी, कि इन्वेस्टर उस आइटम पे जाता है कि जिसमें करेक्शन के चांसेस हों। फॉर एग्जांपल इस रेजिडेंशियल एरिया में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे 10 लाख रुपए का 10 मरला था 2010 में, आज वो 2 करोड़ का है। तो ये तो अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट साइकिल आएगा तो उसमें ये शायद 2 करोड़ से 20 करोड़ का होना इतना ईजी नहीं होगा इसके लिए।
10x नहीं होगा, मेरा मतलब है, ठीक है। लेकिन जो एरियाज आप DHA कोयटा देखते हैं, अगर वो 30 लाख पे आ जाता है तो उसका 10x होना ईजी होगा, वो 3 करोड़ पे ईजीली जा सकता है। हाँ, तो आपने इन्वेस्टमेंट आइटम को देखना है, ठीक है, कि वो इन्वेस्टमेंट आइटम में हमेशा आते हैं, चाम होता है और उसी में बूम आता है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन इसमें ये था कि एंड यूज़र जो है, जेन्युइन क्लाइंट जिन्होंने घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना होता है, या कोई लॉन्ग टर्म जिन्होंने रखना है प्लॉट, कोई 5 साल, 1-2 साल या 6 महीने की बात नहीं कर रहा, कि जिनका प्लान है कि हम 5 साल बाद घर बनाएंगे या 5 साल तक हमने होल्ड करनी है प्रॉपर्टी, उनके लिए आप कैसा टाइम देखते हैं इस वक्त? क्योंकि इस वक्त प्राइसेस जो हैं ओवरऑल थोड़ी सी नीचे हैं और मुनासिब कीमत पे अगर आप सर्च आउट करें, प्रॉपर हंट करें, तो आपको चीज़ आपकी मर्ज़ी के रेट पे मिल जाती है। देखें, आज की मार्केट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्राइसेस जो डेवलप भी एरियाज हैं उनमें 10-15% की आप कह लें करेक्शन है, ठीक है, इंक्लूडिंग बैरिया टाउन और DHA। और जो सेलर है ना आज विलिंग टू सेल है, ठीक है, पहले वो सेलर इंटरेस्टेड नहीं था सेल करने में, तो आज बहुत अच्छी लोकेशन की चीज़ आपको बड़ी कंपैरेटिव प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो एंड यूज़र है, मैं उसको यही कहूँगा कि उसके लिए गोल्डन चांस है कि आज अगर वो घर बनाने के लिए लेना चाहता है तो उसको बिल्कुल लेना चाहिए। आज की मार्केट में थोड़ा रिसर्च कर ले, कंपैरेटिव प्राइस पे उसको बहुत अच्छी लोकेशन मिल जाएंगी। इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है सर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने बाद दोबारा एक सेशन रखें और जो जो बातें आपने आज प्रिडिक्ट की हैं देखें कि वो किस हद तक वहाँ पे उनके मैच करते हैं और क्या है, और जो गलत प्रिडिक्शन वो भी बताइएगा मुझे 2-3 बताएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।